हरे नमः। आइए, परब्रह्म परमात्मा की हक की कृपा है कि हम आप सब उस परब्रह्म परमात्मा के आनंदमय भजन में, साथ ही साथ अमृतमय कथा में, उसी अनंत की गुणानुवाद में आनंद ले रहे हैं। और वो आनंद परमात्मा में ही है, और वो परमात्मा हम आप सबके ऊपर नीचे अगल बगल अंदर सब जगह मौजूद है। और उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेना ही, यानी प्राप्त के ही प्राप्त कर लेना, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता। हम लोग करीब करीब सब के सब जितने लोग हैं, करीब करीब सब 60 पार किए हुए हैं। तो उसके लिए जो समय बचा है, यूँ तो परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए बहुत कम समय में आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये है उसको खाली प्राप्त करना है, वहम मिटाना है। और समय बहुत लंबा दे दिए कि भटक भी जाए तो फिर संभले। तो अब जितना बचा है उम्र, जो आगे है जितना बचा है, उतनी ही समय में परमात्मा की प्राप्ति आप कर सकते हैं। केवल इतना ही मात्र से अपने ही अनुभव को केवल आदर कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सा दे रहे हैं। अपने ही अनुभव को खाली आदर कीजिए, उसको निरादर नहीं कीजिए। और अपने ही अनुभव को अगर आप आदर करें तो कृष्णम वंदे जगत गुरु सबका है, आपको स्वतः उसकी प्राप्ति सहज रूप में हो जाए। जैसे ध्यान दीजिए, छोटी सी बचपन से लेकर के आज आप 60 साल की उम्र हो गया। जिस समय आप 5 साल के थे, 7 साल की उम्र के थे, उस समय भी ये पूछा जाता था तो कहते थे कि हम श्रद्धा बाबू हैं। और जब 20 साल के हुए तभी पूछा गया तो कहे हम वही श्रद्धा बाबू। जब ये 30 साल के हुए तब भी पूछा गया तो कहे हम वही श्रद्धा बाबू हैं। जब ये 50 साल के हुए तभी कहते हैं हम वही श्रद्धा बाबू हैं। और जब ये 60 साल के अब हो गए हैं तो ये पूछते हैं तो कहते हैं हम वही श्रद्धा बाबू। ध्यान दीजिएगा, इसी का अनुभव की बात कर रहे हैं सबको, सबके साथ यही बात है। अगर महात्मा जी से पूछेंगे तो कहेंगे कि हम वही साधु महात्मा जी हैं। बालकपन में भी वही, आज भी वही, बुढ़ारी में आ गया, केस पक गया तो भी वही है। यानी कि जो कहते हैं कि मैं वही श्रद्धा बाबू हूं, तो ये बचपन में भी वही श्रद्धा बाबू थे, जवानी में भी वही थे, और बुढ़ापा 60 साल से पार कर गए, 70 साल के हो गए तभी वही श्रद्धा बाबू है। इसका मतलब है कि ये बचपन से लेकर के आज तक में श्रद्धा बाबू वही है, उसमें कोई परिवर्तन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी ज्यों के त्यों है वो ज्यों से, जरा सा किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों के त्यों है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसका तात्पर्य निकला, इससे सिद्ध हुआ कि ये नित्य निरंतर है। श्रद्धा बाबू कहाँ है? नित्य निरंतर है। यानी कि नित्य निरंतर रहने के मतलब हो गया कि पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे ही। लेकिन बदल क्या गया? अब ये देखिए, अब इनका क्या क्या चीज बदला वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए कि इनका शरीर बदल गया। बचपन में तो एकदम टंच थे, जवानी में टंच हो गए, ये हो गए वो गए, शरीर में बदलाव आ गया, झुर्रियां पड़ गई। लेकिन श्रद्धा बाबू वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब इनमें बदलाव हुआ, शरीर बदल गया, इनकी मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, इंद्रियां बदल गया, फेल हो गया। जवानी में इंद्रियां काम कर रहा था, आज नहीं कर रहा, बदल गया। जवानी में जो घटनाएं थी वो घटनाएं बदल गया, जिससे इनको संगत था, साथी था, वो सब छूट गया। और क्या हुआ? परिस्थिति बदल गई, लाठी लेना पड़ता है, टेकना पड़ता है। घटना बदल गया, स्थिति बदल गया, और व्यक्ति भी बदल गया। यानी कि पूरे संसार और इनका शरीर दोनों बदल गया, लेकिन ये अभी वही श्रद्धा बाबू। ध्यान दीजिए, तात्पर्य है कि जो वही श्रद्धा बाबू है ये कभी नहीं बदला। और जो बदल रहा है
वो हमेशा बदल रहा। ये नहीं है कि आज 60 साल में बूढ़ा हो गया तो आज ही बदल रहा। ये 1 सेकंड में बदल रहा। 1 घंटा, सेकंड, मिनट, काल सब में बदल रहा है। 1 सेकंड बदल, इतना तेजी से बदल रहा है कि इसका बदलने का आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे पृथ्वी अपनी कील पर इतनी तेजी में घूम रही है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि पृथ्वी घूम रहा है। इसलिए शरीर इतनी तेज, क्यों? संसार का नाम सड़कना है। तो ये 2 विभाग हो गया, आपको ध्यान दीजिएगा। एक विभाग वो है जो बदलने वाला नहीं है, हमेशा ज्यों के त्यों है। और एक विभाग वो है जो बराबर बदल रहा है, अंत में बदल ही नहीं रहा है, अंत में ये चल जाएगा। यानी जब तक श्रद्धा बाबू मर नहीं जाएंगे तब तक वही श्रद्धा बाबू रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि अब यहाँ 2 विभाग हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। एक विभाग वो हो गया जो बदल रहा है, और एक विभाग क्यों हो गया जो बदलने वाला को देख रहा है, जो बदलता नहीं है। अगर वह बदलेगा तो फिर कौन देखेगा? तो बदलने वाला साथी। एक वो है जो बदल नहीं रहा, वो केवल देख रहा है। याद रखें, आप बदलने वाले नहीं है, देखने। अगर आपने बदलने वाला को पकड़ लिया तब अज्ञान हो गया, अब बंधन हो गया, सब हो गया, और सारे पाप भी आ गए आप। और आपने देखने वालों को पकड़ लिया, क्योंकि हम तो अब बचपन से लेकर आज तक देख ही रहे हैं। तो देखने वाले को अगर आपने पकड़ लिया तो ज्ञान हो गया। तो दोनों 2 विभाग हो गया इसी में। तो जो देखने वाला है उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। एक ही बात है। उसी को ब्रह्मा कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? और जो बदलने वाला, जो नित्य बदल रहा है, उसी को संसार कहते हैं। संसार नित्य सत्य, संसार बदल रहा है, और आप बदलने वाले को देख रहे हैं, उसे नहीं बदलने के 2 विभाग हैं। इसलिए भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आपके मत के अनुसार सबसे उत्तम ज्ञान क्या? तो 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया अर्जुन को। क्षेत्र क्षेत्र जो ज्ञानम ज्ञानम मत, मेरे मत के अनुसार क्षेत्र का मतलब शरीर और क्षेत्रक के मतलब आत्मा या जीवात्मा। ये दोनों के विभाग को अलग अलग जो समझ लिया, जो जान लिया, उससे ज्ञान। और आइए थोड़ी सी में समझा दे रहे हैं आपको कि इसको समझ लीजिए। इसको अगर पकड़ लिए तो मेरा पार हो गया आज ही। इसी को कहते हैं मुक्ति। आपने बदलने वाले को साथ छोड़ दिया और रहने वाला को साथ पकड़ लिया, आप जीवन मुक्त हो जाइएगा अभी से। अगर आपने संसार को पकड़ लिया, शरीर को पकड़ लिया, तो बंधन हो गया। और जितने भी बंधन है सब शरीर को लेके है। आपके जितने परिवार हैं, बाल बच्चे परिवार हैं, सब शरीर को लेके है। समझ गए? और आप भी शरीर को ही महत्ता दे दिए हैं भूल से कि हम शरीर हैं। जैसे ही कहते हैं कि मैं वही श्रद्धा बाबू हूं, तो मैं तो आपके शरीर को लेके है, अहम को लेके है। और जो हूं है, नाम तो शरीर को लेके है, और जो हूं है वो तो आपका स्वरूप है, परमात्मा को लेके है। लेकिन जब तक वो मैं श्रद्धा बाबू से मिलन रहेगा, मैं, तब तक वो हुए रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं छूटा कि श्रद्धा बाबू भी खत्म, अब केवल है रह जाएगा। है मतलब केवल परमात्मा रह जाएगा, आत्मा और परमात्मा एक हो जाएगा। लेकिन बाधा क्या है? बाधा है कि आप शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, भूल से पकड़ ले हैं। ये शरीर मेरा है, मैं और मोर तोड़ते माया। परमात्मा की ओर से बंधन नहीं है, तभी टूटता है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, इसलिए होता है।
और नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन स्वतः छूट परमात्मा से मिला हुआ है। बंधन तो आप लोग पकड़े हुए हैं। जब तक संयोग जन सुख छूटेगा नहीं, जब तक संसार से आप सुख लेना चाहिएगा, तब तक शरीर के अलगाव का, ये दोनों विभाग का आपको बोध नहीं होगा। सुनते रहिएगा, लेकिन हो चाहे नहीं हो, ये सत्य है कि दो विभाग है। इसलिए आज ही इसको पकड़ लीजिए कि हम शरीर नहीं है, तीनों ही शरीर नहीं है। क्योंकि स्थूल शरीर तो संसार के स्थूल का अंश है। स्थूल अंश जो दिख रहा है संसार, उसी का स्थूल है, कार्य है दोनों। और सूक्ष्म शरीर जो है संसार का सूक्ष्म अंश है, और कारण शरीर जो है संसार के कारण अंश है। ये तीनों ही संसार का है, और हम परमात्मा के हैं। दो विभाग हो गया। परमात्मा में आए तो ज्ञान है, और यही शरीर को पकड़ लें तो अविद्या है, अज्ञान हो जाएगा। तो ये दो विभाग को समझ लेना है, और ये समझ लेना है, ये इतना समझ लीजिए कि हम नित्य निरंतर हैं। इसका मतलब नित्य निरंतर हम उसी परमात्मा में हैं। परमात्मा से अलग हम है ये नहीं है। तो नित्य निरंतर हम परमात्मा में ऐसे भी हैं, नहीं जाने तैयो, नहीं माने तैयो। अब माने तैयो, मानने से काम निकल जाएगा कि परमात्मा की कृपा हो जाएगी कि चलो ये हमको अब मान रहा है। तो आप अगर चाहिएगा कि हम संसार से सुख लें, तब कितनों हम कहते रहेंगे, आपको शरीर के से अलगाव का अनुभव नहीं होगा। संसार का सुख बहुत बड़ा बाधक है। संग्रह और भोग, ये दो और बहुत बाधक है। क्योंकि ये दो जब होगा तो कोई कुकर्म छूटेगा नहीं। लोग भले ही कहते हैं कि शरीर से अलगाव कैसे होगा, जबकि देख रहे हैं कि सब नित्य दिन जा रहा है, एक दिन मरिए जाएगा। यही आश्चर्य तो युधिष्ठिर ने देखा। पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि रोज व्यक्ति मर के जा रहा है, देख रहा है, और जो जिंदा व्यक्ति है वो जीने ही की इच्छा कर ले। अरे ये मृत्युलोक है, इसमें जाना ही है, और शरीर जाना ही है। एक दिन जब शरीर छूटेगा तब आपको लगेगा, तकलीफ होगा कि हम मर रहे हैं। आज शरीर जो मरल है, मरल है। अरे भाई बड़ी विचित्र बात है ना, जो मरा हुआ है उसको तकलीफ क्या होगा, और जो मरने ही वाला नहीं है उसको फिर डर क्या होगा। आत्मा तो अमर है, और शरीर मरले है, जेबे करो जाहिरा। जिस दिन इसको विवाह हो गया, चल गया। ये बताए थे ना कि लड़की है, इस लड़की को सेवा कर दीजिए, और जैसे ही इसको विवाह होगा उसी दिन दूसरे के घर में चले जाएगी, आप अपना चले जाइएगा, आपके साथ ही जाए वाला नहीं। दोनों के अलगाव के जिस क्षण अनुभव हो गया आपको, उसी क्षण बेड़ा पार है आपको, उसी जन समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि इसको खाली अनुभव को आदर दीजिए एकदम, तो फिर इसकी सत्ता ही नहीं है तो छूटवे करेगा। सत्ता आपको परमात्मा से है, मिलेगा ही। लेकिन आपने सांसारिक सुख को जो पकड़ लिया है कि हमको ऐश मिल जाए, आराम मिल जाए, लोग हमको बड़ाई करे, मान करे, इज्जत करे, प्रतिष्ठा करे। देखिए, भागवत पढ़ लेना, पूरे कथा याद कर लेना, वेद पढ़ लेना, पुराण पढ़ लेना एक अलग बात है। आप वक्ता हो सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी शांति नहीं होगा। क्योंकि शांति जब तक आप नहीं जाएगा नहीं होगा। हमको याद है, आज से 15 साल पहले गांधी मैदान में एक भागवत कथा कहने वाले आए थे, गुजरात में थे, नाम नहीं ले रहे हैं उनका। 1 लाख रुपया फीस था उस समय, और प्लस ढोलक झाल तबला बजाए वाला का फीस था, जल गया जहाज के आने जाने का खर्चा। गांधी मैदान में हुआ था। नॉलेज तो था ही, भक्ता तो थे, गाना एक वो निकालते थे तो एकदम जैसे साज बजता था थे। तो कथा तो कहे, कथा तो कहनी आसान बात है, कला है। लेकिन उनके बारे में फिर बाद में गुजरात से नारायण दास जी आए,
तो हम पूछा कि क्या समाचार है उनको, भाई कथा तो बड़ा अच्छा कहते थे कि का कहें, 2 ब्याह किए हैं तो दोनों पत्नियों में झगड़ा है, कैसा कैसी चल रहा है। तो आपको दिक्कत ये हो जाता है कि आप शरीर को पकड़ ले हैं, आपको लग रहा है कि शरीर को तो ठीक है भाई। एक बात और ध्यान से समझिए इसको, तब समझ में आएगा। कम समय है इसलिए ये लोगों की धारणा बन गई है कि हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। ध्यान दीजिएगा इस पर, बढ़िया से समझिए इसको, थोड़ा सा समझा जाए। मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा? अरे आप कमा के पूरे ही शरीर के आवश्यकता को आप पूरा कर लोगे, है क्षमता किसी को कहते हैं। आप अपने आप मेहनत करके कमा करके तुम चाहोगे कि हम शरीर की आवश्यकता को पूरा कर लें, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि आवश्यकता शरीर की है ही नहीं। आवश्यकता उसी को होता है जो जिसकी पूर्ति हो। तो पूर्ति क्या हो? परमात्मा तो तुमको प्राप्त है, उधर केवल सन्मुख होना है, वो नहीं हो रहे हो। तो जो प्राप्त है परमात्मा की प्राप्ति है, जो नित्य रहने वाला है, नित्य साथ है हमेशा, उसकी आवश्यकता है। और जो शरीर छूटने ही वाला है उसकी क्या आवश्यकता है? लेकिन आपने वो नहीं, रहने वाला को नहीं पकड़ के शरीर को पकड़ रहे हैं, जो जाने ही वाला है, जा ही रहा है नित्य। तो शरीर को जब पकड़िएगा, ये सोचिएगा आप तो किसे हमको भाई नहीं कमाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आप क्या शरीर के सारी आवश्यकता को आप अपने आप पूरा कर ले सकते हैं? ये कभी संभव नहीं है। और क्या परमात्मा ने, हम तो आज तक एक पूछा भी तो उसको भी जवाब दिया हम कि हम आज तक जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, मोटा मोटी संतों से सुना, प्रवचन सुना, चाहे हम तो कहीं से ये नहीं सुना कि परमात्मा ने ये शरीर दिया है ठेला चलाने के लिए, ये शरीर दिया है खेत में कुदारी पाड़ने के लिए, ये शरीर दिया है धान उगाने के लिए, ये शरीर दिया है ऐश मौज करने के लिए, ये शरीर दिया है दारू पियो, मौज करो, भोग करो, ऐश्वर्य करो, उसके लिए दिया। कहीं शास्त्र में मिला है? हम तुमसे पूछते हैं कि तुम कहते हो कि हम नहीं कमाएंगे तो रोजी क्या करेंगे। अरे तुम्हारा जिस दिन जन्म हुआ था उसके माँ के गर्भ में जो दूध दिया वो तुम बनाया था कि हमने बनाया था? वो जन्म से पहले दूध की व्यवस्था कर दिया। वो आज मर गया, कहीं चला गया कि है? लेकिन तुमको उस पर विश्वास ही नहीं है। अपने आप पर विश्वास करोगे तो फिर धोखा खाओ। कहां चला गया है? इतना निश्चित है कि अगर तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है भूखे मरना तो तुम लाख चेष्टा कर लो, भूखे ही जाना होगा। और तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि नहीं इसको भोजन मिलेगा तो तुम कुछ मत करो, तुमको भोजन मिलेगा। उसकी व्यवस्था है। पूरे फेथ के साथ बोलो। लेकिन हाँ एक बात याद रखो, तुम कहोगे कि 3 चल्ला बल जाए, हमारी तृष्णा पूर्ति हो जाए, वो कभी ना होगा। तृष्णा तो अनंत है, कामनाएं तुम्हारी अनंत है, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन योग क्षेम बहाम्यम जो भगवान कहते हैं वो बिल्कुल सही है, उतना वो जरूर पूरा करेंगे। तुम उनके शरणागत हो जाओ, तुम शरीर से अलग हटो, तुम शरीर से अलग हट के परमात्मा में मिलो। या ये नहीं होता है तो इतना ही मान लीजिए, फिर बाद में अनुभव हो जाएगा जो बिल्कुल सत्य है कि हम शरीर के नहीं हैं, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा मेरे हैं, हम उनके हैं। ये हृदय से कबूल कर लीजिए तो फिर परमात्मा मेरा। और ये मत सोचिए कि हम कमाएंगे तो खाएंगे, सारी व्यवस्थाओं किए हुए, और जो कराना है वो खुद करा लेगा। अर्जुन तो संन्यास ले लिया गीता में कि बाई दुहाई सरकार हम न लड़म, इस सब के मार के का करम। तो भगवान ने कहा कि सुनो, अरे तुम लड़ो चाहे मत लड़ो, तुम अपना यश लो हमारे कहने से, प्रकृति जो है ना तुमसे करा ही लेगी।
तो हमसे जो चेष्टा उनको कराना होगा, चेष्टा करने के लिए हम मना नहीं करते हैं, लेकिन ईमानदारी से करो और उतना ही करो जितना भर तुम्हारा आवश्यकता है। ये नहीं कि संग्रह करो तो फिर दूरी बन जाएगा। क्योंकि संग्रह से ही सारे पाप होते हैं। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी सब उसी में है। क्योंकि आप धन जमा करने के लिए तो बहुत कुछ कीजिएगा, धन के तो महत्व देते हैं, कीमत देते हैं। हाँ, तो आप इतने ही पकड़ लीजिए, ये भीतर से, हृदय से होना चाहिए कि हम परब्रह्म परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरे हैं और हम किसी के नहीं। फिर देखिए कमाल हो जाएगा। आज न कल परसों कुछ ही दिन में आपका अनुभव होने लगेगा। नाम देते हैं